डेडलाइन ख़त्म होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी। तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें। आज मुंतकिल हो जाएंगे, अगर मुंतकिल नहीं किया तो अभी तक मुंतकिल होना चाहिए था, फौरन मुंतकिल करे, जल्द से जल्द मुंतकिल है, मैं ये मुतालबा करूँगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास सिर्फ 3 घंटे बाकी। आज ही अडेरा जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। आईजी इस्लामाबाद पुलिस हुकाम के साथ इंतजाम का जायजा लेने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंच गए। दूसरी जानिब अदालती हुक्म न मानने की सूरत में पीटीआई ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। कल पिटीशन दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 12 बजे तक का वक्त है, जो भी करना है इस्लामाबाद इंतजामिया कर रही है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर अदालती हुक्म पर मेनूआन अमल करने की यकीन दहानी करवा दी। साथ ही बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की हुकूमती दरख्वास्त बाज़ एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये की कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज मुंतकिल हो जाएंगे, अगर मुंतकिल नहीं किया तो अभी तक मुंतकिल होना चाहिए था, फौरन मुंतकिल करे, जल्द से जल्द मुंतकिल है, मैं ये मुतालबा करूँगा कि इस मामले में रोड़े ना अटकाए, इसको मुज़ाहमत ना करे, इसको आप ज़रूर कर ले, ताकि ये पूरे कौम पाकिस्तान का मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है। उम्मीद है फैसले पर अमल होगा, बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म की दावत खुशाइंद है, वो उनसे कहेंगे कि अब मज़ीद पेशकश की हद तक न रहें, मस्बत कदम उठाकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकातें हमेशा होनी चाहिए। मुलाकात न होने से मसाइल जन्म लेते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी क़ुव्वत को रास्ता नहीं दे रहे, उनके लीडर से मुलाकात नहीं हो रही, अस्पताल जाने में रुकावट है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इब्तिदाई मुशावरत हुई है, जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के जो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ हैं दोनों, और उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान चकसई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, मज़ीद मुशावरत भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, वो ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया।
पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ाम की तहकीकात का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे दे तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खर्चा दूर करेंगे। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी अमूर पर राबते में रहने पर इत्तेफाक। स्पीकर का कहना था कि दोनों इत्तेहादी जमातें अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, इसके लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी शामिल है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद करने के बयान पर कायम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुक्म सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। बानी PTI का इलाज अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो उन्हें शिफा अस्पताल भेजेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वो हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तबसरा। कहा वफाकी हुकूमत को चाहे कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करे। इंसानी ज़िंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। क्या हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस तरह फिर मातहत अदालतों के पास कोई उज़र ही नहीं रहेगा। नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किया कि उनका इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाज़त दी। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। डिफेंस फोर्सेज एक्ट के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सरबराह होंगे। तरमीमी बिल में वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अख्तियारात से मुताल्लिक़ कवायद और ज़वाबित बनाने के अख्तियार भी दिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल कमांड अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज के बिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी चीज़ को खतरा हो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपोजिशन का काम है एहतजाज करना, वो जिस चीज़ पर चाहे करें, उनकी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है। पूरा बिल आज पढ़कर सुनाया गया है। इसमें उजलत वाली कोई चीज़ नहीं थी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर बहस होती। बिल का मुसवदा तमाम लोगों के पास मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों सूबों के IG और आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। आपने कहा कि सिंध कॉन्फ्रेंस BLA और TTP जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो आपने आज क्या तमाम जो कॉन्फ्रेंस कौमी है क्या आप उनको कॉन्फ्रेंस के खिलाफ समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दहशतगर्दी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के अपने बयान की वजाहत कर दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनसे अल्फाज का गलत चुनाव हुआ। वो अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में बात कर रहे थे जो तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है, सहूलतकार हमसाया मुल्क वाले बनते हैं।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का इम्कान ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात करवाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए इस पर बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजाम के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, आपकी वालिदा से ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफा होगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शाम जाने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शामी वज़ीर ख़ारजा की मक्का जॉइंट डिफेंस माहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम। शाम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत तिजारत आमद। जाम कमाल ने शामी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के इक़्तिसादी और बरामदी इस्तेदाद से आगाह किया। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अतवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर दिए। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान को अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए खतरा है। अमरीका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पसदारान इनकलाब की अमेरिका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जुमान जनरल मुहबी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तजाद। अमरीकी हुकाम का रोज़ 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 10 मिलियन बैरल तेल की रोज़ तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि यह जहाज़ अमरीकी फ़ौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफ़र कर रहे हैं। ताहम शिपिंग डेटा के आदाद-ओ-शुमार ने इन दावों की नफ़ी कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज़ 27 जहाज़ गुजरे। एक दिन पहले ये तादाद 32 थी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 30 रुपये कमी की, ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है।